दोस्तों, ममता बनर्जी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गोस्वामी और एक्ट्रेस कोयल मलिक, ये वो नाम हैं जिन्हें टीएमसी राज्यसभा भेजेगी। और भूलिए मत, विधानसभा चुनाव में भी ये नाम भाजपा की हालत खराब करेंगे। टीएमसी राज्यसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने जा रही है और अब सायोनी घोष जैसी एक और धाकड़ सांसद सदन में दिखाई देगी, जिनका नाम टीएमसी ने फाइनल किया है। 4 नाम फाइनल हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता दीदी ने इन्हें क्यों चुना है। क्या ये केवल राज्यसभा सदस्य बनकर पार्टी के लिए वोट बढ़ाने का साधन है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? और कोयल मलिक, जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो आखिर है कौन? राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को होना है। वहीं एक्ट्रेस कोयल मलिक की बात करें तो वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। कोयल मलिक का जन्म कोलकाता में हुआ था। कोयल एक्ट्रेस होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। वो विधवाओं और बच्चों के लिए काम करती हैं। वो अपने परिवार में राजनीति में कदम रखने वाली पहली सदस्य होंगी। कोयल अब तक कई सुपरहिट बंगाली फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने हमेशा फैंस को इम्प्रेस किया है। कोयल को टॉली क्वीन भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयल मलिक को राज्यसभा भेजकर एक स्मार्ट राजनीतिक चाल चलने की कोशिश की है। ये दाव युवा और सिनेमा प्रेमी वोटर्स को खास तौर से टारगेट करने के उद्देश्य से है। बंगाल में टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों की मजबूत फैन बेस मौजूद है, जो कि कोयल की स्टार पावर का पूरा फायदा उठा सकता है। वो न केवल राजनीतिक रैलियों में बड़ी भीड़ जुटा सकेंगी, बल्कि सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी आवाज भी प्रभावी ढंग से उठा सकेंगी। कोयल मलिक एक फिल्म एक्ट्रेस के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साल 2013 में उन्होंने प्रोड्यूसर निष्पल सिंह से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। कोयल मलिक के पिता का नाम रंजीत मलिक है। वो खुद एक बंगाली एक्टर रहे हैं। साथ ही उनकी मां का नाम दीपा मलिक है। उनका परिवार कोलकाता के भवानीपुर के मलिक बाड़ी में है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से प्राप्त की थी। इसके बाद गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। उनके पास साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री है। उनके 2 बच्चे हैं। इनमें एक लड़का कबीर सिंह है और दूसरा लड़की है। लड़के का जन्म 2020 में हुआ था और लड़की का जन्म 2024 में हुआ। ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीति के तहत सभी नामों को अलग अलग क्षेत्र, वर्ग और पहचान से जोड़ा है। डॉक्टर बाबुल सुप्रियो, जो कि पूर्व भाजपा के नेता रह चुके हैं, उनको शामिल कर ममता ने न केवल विधानसभा सीटें मजबूत की है, बल्कि शहरी और हिंदू वोटर्स में खासतौर से अपना डोमिनेशन पैदा करने की कोशिश की है। राजीव कुमार और मेनका गोस्वामी जैसे नाम पार्टी के अनुभवी और संतुलित चेहरों को दर्शाते हैं, जबकि कोयल मलिक जैसे युवा और लोकप्रिय चेहरे से पार्टी को नई ऊर्जा और पहचान मिलेगी। टीएमसी ने राज्यसभा चुनावों को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आगामी चुनावों के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, पूर्व डीजीपी पश्चिम बंगाल, मेनका गोस्वामी और कोयल मलिक की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आशा है कि वो तृणमूल की अटूट दृढ़ता और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों और गरिमा की रक्षा की विरासत को बनाए रखेंगे। देश के 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें बंगाल की 5 सीटें शामिल हैं और ये 5 सीटें बहुत अहम हैं। कोयल मलिक की राज्यसभा में एंट्री न केवल बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए गर्व का बात होगी, बल्कि टीएमसी की रणनीति में भी इसे काफी जरूरी और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी सामाजिक कार्यों और राजनीतिक सक्रियता को ध्यान में रखते हुए ये चुना गया है। इस तरह बंगाल से आने वाले राज्यसभा चुनाव में कोयल मलिक की भागीदारी और टीएमसी की पकड़ दोनों ही चर्चा का केंद्र मौजूदा वक्त में बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी को 76 नगर निगमों में शहरी इलाकों में नुकसान हुआ था। इसलिए ममता ने सॉफ्ट पावर का दाव खेला है। शहरी इलाकों में प्रबुद्ध समाज, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और खासतौर से जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको साधने के लिए कोयल को चुना गया है। कोयल मलिक की इमेज सौम्य, शिक्षित और सांस्कृतिक बंगाली महिला के तौर पर है, जो कि शहरी परिवारों में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है। टीएमसी के पास लोकसभा में तो चर्चित चेहरे हैं, लेकिन राज्यसभा में इसकी कमी दिखाई देती थी। राज्यसभा में टीएमसी के बेंच में ग्लैमर और बंगाली संस्कृति का चेहरा कोयल के आने से जुड़ जाएगा। कोयल भविष्य में लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में भी स्टार कैंपेनर बन सकती हैं। कोयल मलिक को चुनना ग्लैमर, शहरी अपील और सांस्कृतिक ब्रांडिंग का स्मार्ट मूव है। इसके अलावा भी जो नाम फाइनल किए गए हैं, उन सभी का नाम आगे की राजनीति को ध्यान में रखकर काफी सोच समझकर ममता बनर्जी ने फाइनल किया है। अब देखना होगा कि जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में इन नामों का कितना फायदा मिलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।